हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर। हम पढ़ रहे थे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कैलेंडर। इसके 3 पार्ट हम देख चुके हैं। आज हम क्या देखने वाले हैं, देखिए आज हम इस पूरे वीडियो लेक्चर के दौरान देखेंगे इस कैलेंडर टॉपिक से संबंधित ऐसे प्रश्न जो पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। केवल हम उन्हीं प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो प्रश्न पीछे आ चुके हैं या आगे आने वाली जो वैकेंसीज है उनमें आने योग्य प्रश्न हैं। तो समय का बहुत महत्व है, इसलिए समय को बिना खराब किए डायरेक्ट पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न होगा वो कुछ इस प्रकार का है। प्रश्न संख्या 1। हमारा पहला प्रश्न है हमारे पास में, यदि महीने का प्रथम दिन यानी 1 तारीख के दिन, कब की बात हो रही है, 1 तारीख के दिन हमारे पास में रविवार दिया गया है। 1 तारीख को यदि रविवार है तो हमें क्या बताना है, उसी महीने के 16वें दिन से 5वां दिन, उसी महीने के 16वां दिन प्लस 5वां दिन। जैसा कि आपको प्रश्न में दिखाई दे रहा होगा, प्रश्न हमारे पास क्या है, एक महीना जो है उसकी पहली तारीख 1 तारीख के दिन संडे है। महीना कौन सा है, कौन सा नहीं है, कौन सा साल है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें यह दिया हुआ 1 तारीख के दिन हमारे पास में रविवार है, तो 16 + 5 हमें पूछा है कि आप बताइए कि 21 तारीख के दिन, कितने तारीख को, 21 तारीख के दिन हमारे पास कौन सा वार होगा। तो हम कैसे करेंगे, देखिए 1 तारीख से 21 तारीख इन दोनों के बीच में हम देखेंगे अंतराल कितने का है। अंतराल है हमारे पास में 20 दिनों का। कितने दिनों का अंतराल है, 20 दिनों का। जो हमारे पास दिनों की संख्या आई है उसको 7 से विभाजित करेंगे। 7 से विभाजित करने के बाद हमारे पास में 2 बार तो भाग पूरा चला गया और हमारे पास जो शेषफल है वो बच गया 6। शेषफल कितना बच गया, शेषफल बच गया हमारे पास में 6, और जो शेषफल है वही हमारे आंसर की मेन भूमिका जो है वो निभाता है। अब जो हमारे पास वार था उसमें 6 जोड़ दो। संडे तो है ही, उसके अंदर हम क्या जोड़ देंगे, देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और ये शनिवार। तो हम कह सकते हैं उसी महीने की 21 तारीख को, कौन सी तारीख को, 21 तारीख को हमारे पास में कौन सा वार हो जाएगा। देखिए रविवार तो पहले था, अब ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और ये हो गया शनिवार। अतः उसी महीने की 16 तारीख के 5 दिन बाद, कितने दिन बाद, 5 दिन बाद हमारे पास में कौन सा वार हो जाएगा, हमारे पास वार हो जाएगा शनिवार। कौन सा वार हो जाएगा, शनिवार। इससे आगे वाला प्रश्न करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हुआ है वो देखिएगा। जैसा कि प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, प्रश्न हमें दिया हुआ है। प्रश्न ये गिवन है, यदि आने वाले कल, देखिए मैं इसको डायग्राम से डायरेक्ट समझता हूं। ये मैं मान लेता हूं आज है, ये क्या है, आज। ये आने वाला कल होगा और ये हो जाएगा बीता हुआ कल, है दोनों ही कल, परंतु एक तो आगे आने वाला कल है, एक पीछे की ओर बीता हुआ कल होगा। हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि आने वाले कल के 3 दिन बाद शुक्रवार है। आने वाला कल ये उसके 1 दिन बाद, ये 2 दिन बाद और ये इसके 3 दिवस बाद यदि शुक्रवार यानी फ्राइडे है, क्या वार दिया हुआ है, शुक्रवार है, तो बीते हुए दिन के 3 दिन पहले, बीते हुए कल के 3 दिन पहले कौन सा वार था। ये हमारा आज का प्रश्न है। शुक्रवार था कब, आज
ये आगे आने वाला कल, उसके 3 दिन बाद में अगर शुक्रवार है तो बीते हुए कल के 3 दिन पहले। तो यहां शुक्रवार है तो इसे बेक आना है हमें। यहां हो जाएगा गुरुवार, यहां हो जाएगा बुधवार, यहां हो जाएगा मंगलवार, यानी कि मित्रों आज हमारे पास में सोमवार है। आज हमारे पास कौन सा वार है? सोमवार है। कल हमारे पास में कौन सा होगा? रविवार, उससे पहले शनिवार, उससे भी पहले हमारे पास में कौन सा? शुक्रवार, और इस दिन हमारे पास में गुरुवार, जिसको बृहस्पतिवार भी कहा जाता है, ये होगा। कौन सा वार होगा? गुरुवार हमारे पास में हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, अब हमें क्या करना है देखिए, और इससे आगे वाला जो प्रश्न है उस पे बात करते हैं। आगे आने वाला जो प्रश्न इससे भी बेहद ही अच्छा प्रश्न है। हमारा जो प्रश्न होगा वो कुछ इस प्रकार से है कि यदि जॉन अपना जन्म दिवस, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, ऐसा प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। नाम भले ही अलग दे दी जाए, डेट कई बार यही पूछी गई है, कई बार दिनांक जो है वो परिवर्तित करके पूछ ली जाती है, परंतु ऐसा जो प्रश्न है मोस्ट ऑफली वैकेंसीज में पूछा जाता है। प्रश्न देखिएगा, जॉन अपना प्रथम जन्म दिवस, यानी कि जॉन अपना जो जन्म दिवस है वो 5 जनवरी 1965 को मनाता है, और वार था उस दिन मंगलवार। उस दिन वार कौन सा था? मंगलवार था। तो वह अपना जन्म दिवस हर साल मना रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको पूछा कि वापस मंगलवार के दिन वह कौन से साल में अपना जन्म दिवस मनाता है। प्रश्न देख लिया होगा आपने अच्छी प्रकार से। जॉन जो है वो अपना जन्म दिवस 5 जनवरी 1965 को मंगलवार के दिन मनाता है। तो यहाँ मैं बात करता हूँ 1965 की, तो उससे बाद में आएगा हमारे पास 66। हर बार मैं +1 साल की बात करता जा रहा हूं, और जब तक हमारे पास में शुक्रवार उपलब्ध नहीं हो जाएगा तब तक हम आगे भी लिखेंगे। तो देखिए ये हमारे पास 5 जनवरी 1965 एक सामान्य वर्ष है। 5 जनवरी 1965 से जैसे ही 5 जनवरी, हर बार हम उसी तारीख की बात करते हैं, इस पे आएंगे तो ये सामान्य वर्ष में होता है +1। यहाँ पर भी एक सामान्य वर्ष ही हमें दिखाई दे रहा है या लीप वर्ष, वो देख लीजिए। हमारे पास में जो है 66, कितना लिखा हुआ है? 66। इसमें हमारे पास में जो 4 का भाग है वो पूरा पूरा नहीं जाता है, 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो ये भी सामान्य वर्ष है। यहाँ से यहाँ आने के लिए हमारे पास में ये भी एक सामान्य वर्ष है, परंतु जैसे ही हम 68 से 69 की ओर आगे बढ़ जाते हैं तो ये हमारे पास में जो फरवरी आ गई वह 29 दिनों की आ गई। 29 दिनों की फरवरी आते ही हमारे पास में यहाँ +2 हो गया, ये हमारे पास वापस से +1 हो गया। देखिए ये मंगलवार था, यहाँ बुधवार हो गया, यहाँ गुरुवार हो गया, यहाँ शुक्रवार हो गया, यहाँ शनिवार क्या हो गया? शनिवार और रविवार दोनों ही यहाँ बीत चुके हैं। देखिए वार एक बार के लिए मैं आपको लिख देता हूँ। उससे आगे आने वाला जो जन्म दिवस है वो बुधवार को मनाएगा, उससे भी आगे आएंगे तो गुरुवार को मनाएगा, उससे भी आगे आएंगे तो शुक्रवार को मनाएगा, और ये जन्म दिवस वो रविवार को मनाएगा। ठीक है, ये वाला जन्म दिवस अपना वो कब मना रहा है? सोमवार को मना रहा है। इससे भी और आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे पास देखिए +1 करना है, क्योंकि इसमें जो है हमारे पास में भाग तो जाता नहीं है, तो +1। अब हमारे पास में यहाँ कौन सा वार आ गया? मंगलवार। हमें प्रश्न में यानी जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि वह अपना जन्म दिवस जो है उसी वार को कब मनाता है या मनाती है, जो भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त आंसर, जैसा आपको 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, उन चारों ऑप्शन में से हमारा आंसर हो जाएगा 1971 में। कब मनाएगा? 1971 में वह उसी वार को अपना अगला जन्म दिवस मनाता है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, इस पूरे वीडियो सेशन के दौरान आपको कौन सा प्रश्न जो है सबसे उपयुक्त लगता है, उस प्रश्न
की संख्या या उस प्रश्न का कोई भी वर्ड जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, जिससे कि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा हौसला अफजाई होता है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार का है, यदि 1 मार्च 2008 1 मार्च 2008 के दिन, यदि 1 मार्च 2008 को शनिवार है, तो आप बताइए कि एक, इसे पीछे जा रहे हैं, 1 मार्च 2002 को कौन सा वार था। ये हमारा प्रश्न है और हमारे पास में 4 ऑप्शन भी दिए जाते हैं। ऑप्शन क्या दिए जाते हैं, एक तो लिखा गया है कि गुरुवार हो सकता है, दूसरा हमारे पास में जो शुक्रवार हो सकता है। आप इसका आंसर लिखिए, तब तक मैं आपके 4 ऑप्शन लिख देता हूं। ये हमारा प्रश्न हो गया मित्रों। हमारा जो प्रश्न है वो बोला गया है कि 1 मार्च 2008 को शनिवार है, तो 1 मार्च 2002 को कौन सा वार था। इसमें बैक डेट का पूछा है। बैक डेट का पूछा है तो किस प्रकार से इसका इलाज करते हैं वो देखिए। हमारे पास में 2008, ये हमारे पास में जो 2007, इससे पीछे चले हमारे पास में 2006, 2005, 2004, इससे पीछे चलते हैं हम 2003, और इससे भी अगर पीछे चले तो 2002। इतना हमें थोड़ा सा पीछे चल के आना है। तो देखिए यहां से यहां जब आए थे तो ये हमारे पास में जो है कौन सा वर्ष आया था। इसके दौरान हमारे पास में 2008 की एक फरवरी आई थी, और उस फरवरी के अंदर, उस लीप वर्ष के अंदर हमारे पास 29 दिनों के थे। तो इसकी वजह से मुझे 2 का फर्क करना पड़ा। कितने का फर्क करना पड़ा, 2 का। यहां हमारे पास में एक सामान्य वर्ष आया, यहां पर भी हमारे पास एक सामान्य वर्ष आया। 2004 से 5 की बात करूं तो 2004 में कब से, 1 मार्च से, यानी इसमें लीप वर्ष नहीं आया, परंतु 3 से जैसे ही हम आगे गए थे, देखिए 1 मार्च 2003 से लेकर 1 मार्च 2004 तक इसमें लीप वर्ष बीच में शामिल हो गया। तो ये हमारा हो गया। इससे भी हमें और पीछे जाना है तो ये तो एक सामान्य वर्ष है। मैंने प्लस का निशान इसलिए लगाया है केवल इसको समझने के लिए। आप चाहे तो प्लस की जगह डायरेक्ट माइनस भी काम में ले सकते हैं, हम सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास 1 और 2, 3, 3 और 1, 4, 4 और 1, 5, 5 और ये वाले 2, अगर मैं इन सभी संख्याओं को जोड़ लेता हूं, 2, 3, 4, 5, 5 और 2, 7 हो गए। 7 का तो 7 फ्री हो चुका। हमारे पास 1 दिन बचा है। हमें पीछे की बैक डेट का पूछा गया है, तो जो वार हमें दिया गया था, इस दिन हमारे पास में कौन सा वार दिया गया है, शनिवार दिया गया है। तो इससे ठीक पीछे वाला जो वार हो जाएगा वह हमारे पास में कौन सा वार हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही इसका सटीक आंसर होगा। और आगे बढ़ते हैं। देखिए इससे भी और आगे इसी चैप्टर से संबंधित हमारे पास में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस किस प्रकार से जो क्वेश्चंस है वो पुटअप किए जाते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से, यदि परसों गुरुवार था, यदि परसों गुरुवार था तो कल के 4 दिन बाद, तो कल के 4 दिन बाद कौन सा वार होगा। हमारे पास 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं। कौन कौन से ऑप्शन है वो भी लिख देते हैं। हमारे पास ऑप्शन है सोमवार, रविवार, गुरुवार और आखिरी ऑप्शन है हमारे पास बुधवार।
तो मित्रों हमारे पास ये जो प्रश्न है वो किस प्रकार का प्रश्न है वो भी आप लिख के बता सकते हैं। ये आपको कितना अच्छा लगता है, कौन सा प्रश्न आपको सही उचित लगा वो भी लिखकर जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब देखो, यदि परसों की बात हो रही है, ये मैं आज की बात करता हूं, आज है वही राज है। आज परसों गुरुवार था, मतलब बैक डेट की बात हो रही है, ये कल और ये परसों। इस दिन वार था हमारे पास में गुरुवार, सरस्वती माता का वार है। जय सरस्वती माता। ओके, ये गुरुवार था इस दिन और हमें पूछा है कल के, यानी पहले तो कल लेना है, ये वाला कल, आगे आने वाला क्या हो गया कल। कल के 4 दिन बाद, ये 1 दिन बाद, ये 2 दिन बाद, ये 3 दिन बाद और ये 4 दिवस बाद में हमें इस डेट के बारे में पूछा गया है। गुरुवार था, ये शुक्रवार हो गया, ये हमारे पास शनिवार हो गया, ये हमारे पास रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये हो गया बुधवार और ये वापस सेम डेट हो गई। जिस वार से हमने शुरू किया था उसी वार पे पहुंच गए। कैसे पहुंचे वो भी देख लीजिए। हमने प्रीवियस वीडियो में एक चीज ये भी देखी थी, परसों, कल और परसों यानी 2 दिवस की बात हो रही है। 4 दिवस हमारे पास ये रहे, 4 और 2 6 और कल यानी 1 दिन तो है ही हमारे पास। इन सब को जोड़ने पर हमारे पास में कितना आता है 7। अगर सेम 7 जोड़ दिया तो पुनः वापस वही वार आ जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। पीछे वाले जो हमने प्रश्न किए वो भी आप इस प्रकार से नंबर जोड़ के भी कर सकते हो और बिना नंबर जोड़े हम आज कल परसों ऐसा कुछ लिख करके भी हमें क्वेश्चन जो है उस प्रकार से हल किए जा सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि प्रश्न लिखा है 1 जनवरी 2000 इसके दिन हमारे पास में दिया हुआ है सैटरडे यानी शनिवार और हमें पूछा है 22 अगस्त के दिन। कब पूछा है 22 अगस्त 2004 के दिन कौन सा वार होगा। आप इसका फटाफट से इसका जो आंसर होगा वह कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए इसका वार कौन कौन सा हो सकता है। मैं आपके पास में 4 ऑप्शन दे देता हूं। सोमवार होगा, मंगलवार होगा, बुधवार होगा। हमारे पास कौन कौन से वार होंगे, गुरुवार होगा। आपके पास एक ऑप्शन और दे देता हूं चाहे आपकी इच्छा हो तो, या रविवार होगा। देखिए मैंने 5 ऑप्शन तो दे ही दिए, 5 ऑप्शन तो दे, बाकी बचे 2 वो तो लिखने नहीं है। इन 5 में से किसी एक ऑप्शन का चयन करना है। वैसे हमें मोस्ट ऑफली 4 ही प्रश्न में दिए जाते हैं, अगर 4 भी नहीं दिए तो कई जगह 3 भी दिए जाते हैं और पूछा कि इनमें से जो हमारे पास में कोई सत्य असत्य है या इस प्रकार का कोई चौथा ऑप्शन हमारे पास में बना के बता दिया जाए। फटाफट इसका आंसर बताइए कितना आता है आपके पास में। देखिए ट्राई करते हैं। हमारे पास 1 जनवरी 2000 की बात हो रही है। 1 जनवरी 2000 की बात, आगे बढ़ जाते हैं। 1 जनवरी 2001, 1 जनवरी 2002, यहाँ हमारे पास 1 जनवरी 2003, 2004, यहाँ तक हमने लिख दिया। अब देखिए 1 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2001 तक की बात करूं तो यहाँ पर एक लीप वर्ष भी आता है और लीप वर्ष आने पर हमें +2 करने होंगे। यहाँ एक सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष के लिए +1, यहाँ पर भी +1, यहाँ पर भी +1। ये 2004 जो है वो भले ही लीप वर्ष हो, लीप वर्ष होने पर भी हमें पता है ये हम 1 जनवरी तक की बात करते हैं। 1 जनवरी के बाद में लीप वर्ष जो है वो आगे दिक्कत करेगा। देखते हैं किस प्रकार से आएगा हमारे पास में। इसके आगे भी कुछ बोला है, हमें जनवरी का नहीं बताना है, हमें अगस्त तक चलना है। ये तो 1 जनवरी के दिन हमें पता चल गया। तो देखिए ये 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, यानी अभी हम आगे चलना है, इसमें +5 करना है। शनिवार में +5 करेंगे। देखिए ये रविवार, ये सोमवार, ये मंगलवार, ये बुधवार, ये गुरुवार, यानी 1 जनवरी 2004 के दिन
गुरुवार यानी बृहस्पतिवार है। अब हम चलेंगे 22 अगस्त तक। 1 जनवरी से हो गया, इसके बाद में देखिए ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, जून, जुलाई और ये वाला जो है वो अगस्त तक हमें चलना है। अब देखिए साल कौन सा है, हमारे पास जनवरी है। जनवरी में हमारे पास 31 दिन होते हैं। 31 दिनों में से एक दिन ये चला गया, बाकी बचे 30 के हिसाब से मैं कोड लिख देता हूं। ये हमारे पास लीप वर्ष है। लीप वर्ष के लिए हमारे पास होता है 29 के लिए हम कोड लिख देते हैं। ये हमारे पास 31 दिनों की होती है। ये हमारे पास जो है 30 दिनों की होती है। ये हमारे पास 31, ये 30, ये वापस 31। अगस्त के अंदर हमें जो है वो केवल 22 ही दिन गिनने, 21 दिनों का तो हमारे पास जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि वापस 7 का भाग 21 में पूरा जाता है। बच गया 1 दिन, वो हमारे पास काम आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारे पास में ये देखिए ये 3 और ये 2 5, 5 और 2 7, 7 का तो 0, 7 से 7 तो हमारे पास फ्री हो जाएगा, भाग चला जाएगा। हमारे पास देखिए ये पूरा 2, ये 2 और 3 5, 5 के अलावा और क्या बच गया, एक ये 6 और एक ये 7। ये 7 हमारे पास 7 में 7 का भाग चला जाएगा और फ्री हो गए। अब हमारे पास केवल 3 बचा हुआ है और हमारे पास जो गुरुवार तो ऑलरेडी है, गुरुवार में 3 दिन हम जोड़ देंगे। एक हो जाएगा हमारे पास शुक्रवार, शनिवार और रविवार। क्या हो जाएगा, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो इसका हमारा जो उपयुक्त आंसर है वह हो जाएगा रविवार। ये इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो मुझे इजाजत दीजिए।